की उत्पत्ति, भगवान शिव का अनंत स्वरूप। प्राचीन काल की बात है जब सृष्टि का निर्माण हो चुका था और ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवता अपने अपने कार्य में संलग्न थे। ब्रह्मा सृष्टि के निर्माता थे, विष्णु पालन करता और भगवान शिव संहार करता। ये त्रिमूर्ति सृष्टि के संचालन का आधार थी। एक दिन ब्रह्मा और विष्णु के बीच ये सवाल उठा कि दोनों में से कौन अधिक महान है। यही प्रश्न धीरे धीरे एक बड़े विवाद का रूप ले बैठा और इसी के परिणाम स्वरूप भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में अपनी उपस्थिति प्रकट की। ब्रह्मा और विष्णु का विवाद। एक दिन ब्रह्मा और विष्णु आपस में चर्चा कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं सृष्टि का निर्माता हूं। सभी जीव जंतु, देवता, मनुष्य, पृथ्वी, आकाश, हर चीज मैंने बनाई है, इसलिए मैं सबसे बड़ा हूं। विष्णु ने उत्तर दिया, मैं सृष्टि का पालन करता हूं। अगर मैं सृष्टि की देखभाल करूं तो तुम्हारी बनाई हुई रचना का कोई महत्व नहीं रहेगा, इसलिए मैं सबसे महान हूं। दोनों के बीच यह बहस इतनी बढ़ गई कि उन्होंने निर्णय किया कि अब यह तय करने के लिए एक समाधान खोजना होगा। इस विवाद को देखकर सृष्टि के अन्य देव देवता और ऋषि मुनि भी चिंतित हो गए। यदि इस विवाद का कोई हल नहीं निकला तो सृष्टि में असंतुलन पैदा हो सकता था। शिव की लीला। जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच ये विवाद अपने चरम पर पहुंचा, तभी अचानक आकाश में एक तेजस्वी ज्योति प्रकट हुई। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, बल्कि यह एक विशाल ज्योति स्तंभ था जो धरती से आकाश तक फैल रहा था। इस ज्योति का कोई आदि था और न कोई अंत। ये देखकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों चकित रह गए। दोनों ने यह सोचा कि यह अद्भुत ज्योति किसकी है और इसका स्रोत क्या है। ब्रह्मा ने कहा, इस ज्योति का उद्गम स्थल ढूंढते हैं, मैं इसके ऊपरी सिरे की खोज करूंगा। वहीं विष्णु ने कहा, तो मैं इसके निचले सिरे की खोज करता हूं। इस प्रकार दोनों देवताओं ने अपनी अपनी दिशाओं में यात्रा शुरू की। ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण कर आकाश की ओर उड़ चले, जबकि विष्णु ने वराह सुअर का रूप धारण किया और धरती के नीचे की ओर जाने लगे। विष्णु की तपस्या। विष्णु धरती के नीचे कई युगों तक चले, लेकिन उन्हें इस ज्योति स्तंभ का कोई अंत नहीं मिला। वह थक कर बैठ गए और समझ गए कि यह ज्योति कोई साधारण प्रकाश नहीं है, यह किसी दिव्य शक्ति का प्रतीक है। विष्णु ने अपनी हार स्वीकार कर ली और वापस लौट आए। लौटकर उन्होंने ब्रह्मा को यह बताया कि यह स्तंभ अनंत है और इसका कोई अंत नहीं है। उन्होंने शिव की महिमा को स्वीकार किया और ब्रह्मा से कहा कि इस अनंत ज्योति का कोई आदि अंत नहीं है, इसलिए हमें इसे मान लेना चाहिए। ब्रह्मा जी आकाश में उड़ते उड़ते थक गए, लेकिन उन्हें भी ज्योति स्तंभ का कोई सिरा नहीं मिला। तभी उन्होंने एक केतकी का फूल देखा जो स्तंभ से गिर रहा था। ब्रह्मा जी ने उस फूल से पूछा कि वह यहां कैसे आया। केतकी के फूल ने बताया कि वह इस ज्योति स्तंभ के ऊपरी सिरे से गिरा है। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने सोचा कि अगर वह इस फूल की मदद से झूठ बोल देंगे तो उन्हें जीत मिल जाएगी। ब्रह्मा जी उस केतकी के फूल को लेकर विष्णु के पास लौट आए और कहा, मैंने इस ज्योति स्तंभ का ऊपरी सिरा ढूंढ लिया है, यह केतकी का फूल इसका साक्षी है। शिव का क्रोध और प्रकट होना। ब्रह्मा जी का यह झूठ शिव की दृष्टि से छिप नहीं सका। अचानक से ज्योति स्तंभ के बीच से भगवान शिव प्रकट हुए। उनका रूप अत्यंत भव्य और विकराल था। उनकी तीसरी आंख से भयंकर अग्नि की लपटें निकल रही थीं, जिससे पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु की ओर देखा। विष्णु ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया और अपनी हार स्वीकार कर ली, लेकिन ब्रह्मा जी ने अपने झूठ को छिपाने का प्रयास किया। भगवान शिव ने क्रोध में कहा, ब्रह्मा, तुमने सत्य को छिपाने का प्रयास किया और अपने अहंकार में झूठ का सहारा लिया। आज से तुम्हारी पूजा इस पृथ्वी पर कभी नहीं होगी। इसके बाद भगवान शिव ने केतकी के फूल को भी शाप दिया कि वह कभी पूजा में उपयोग नहीं किया जाएगा। शिवलिंग का प्रकट होना। इस घटना के बाद भगवान शिव ने उस ज्योति स्तंभ को एक आकार दिया जिसे शिवलिंग के रूप में जाना जाता है। यह शिवलिंग उनके निराकार और अनंत स्वरूप का प्रतीक बना। इस शिवलिंग के रूप में भगवान शिव का अनंत और अनश्वर रूप प्रकट हुआ। शिवलिंग इस बात का प्रतीक है कि भगवान शिव न तो जन्म लेते हैं और न ही मरते हैं। वे सृष्टि के आदि और अंत दोनों हैं। इस प्रकार शिवलिंग की पूजा का प्रारंभ हुआ। शिवलिंग की पूजा से संदेश मिलता है कि भगवान की शक्ति और अस्तित्व अनंत है। वे समय और स्थान की सीमाओं से परे हैं। उनका स्वरूप निराकार और अखंड है।
भरता शिवलिंग को भगवान शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। यह शिव के अनंत और अद्वितीय स्वरूप का प्रत्यक्ष रूप है। शिवलिंग का तात्पर्य है कि शिव निराकार है और उनका कोई निश्चित रूप नहीं है। शिवलिंग के माध्यम से भक्त भगवान शिव की आराधना करते हैं और मोक्ष प्राप्ति की कामना करते हैं। शिवलिंग की पूजा से यह संकेत मिलता है कि शिव संहारक होते हुए भी सृष्टि की रक्षा करते हैं। ज्योतिर्लिंगों की स्थापना भगवान शिव ने उस समय ज्यूबो स्थानों पर अपने ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होकर उन स्थानों को तीर्थस्थल के रूप में प्रतिष्ठित किया। ये ज्योतिर्लिंग संपूर्ण भारत में अलग अलग स्थानों पर स्थित है और शिव भक्तों के लिए ये विश्व पूजा के स्थान है। ये ज्योतिर्लिंगों की महिमा पुराणों में वर्णित है। ऐसा माना जाता है कि इन ज्योतिर्लिंगों की पूजा से भक्तों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वे शिव की कृपा से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि अहंकार और छल से कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु दोनों के अहंकार को नष्ट कर दिया और यह बताया कि सच्चा महान वही होता है जो सत्य पालन करता है। शिवलिंग भगवान शिव के अनंत और निराकार स्वरूप का प्रतीक और इसकी पूजा से भक्तों को शिव की कृपा प्राप्त होती है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि सृष्टि के नियमों से ऊपर कोई शक्ति है और वह शक्ति भगवान शिव के रूप में समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है।